हेलो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी लहसुन की फसल को बढ़िया कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली हुई है, वहां से दोस्तों आप देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारी जो लहसुन की फसल है वो इस समय पर लास्ट स्टेज में चल रही है, यानी कि आखिरी अवस्था में पहुंच चुकी है। और जैसे कि हमारी जो है 3 अवस्थाएं होती हैं, एक पहली अवस्था होती है, दूसरी अवस्था होती है, तीसरी अवस्था होती है। किसान भाइयों, हमारी पहली अवस्था होती है बुआई से लेकर के 45 से 50 दिन तक, और दूसरी अवस्था होती है 50 दिन से लेकर के 80 दिन तक, यानी कि 75 से 80 दिन तक दूसरी अवस्था होती है। और तीसरी अवस्था होती है 80 दिन से लेकर के जब तक हम कटाई करते हैं तब तक होती है दोस्तों तीसरी अवस्था। तो आज इन्हीं सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से खाद वगैरह दे करके और कौन सा स्प्रे करके अपनी लहसुन की फसल को अच्छा कर सकते हैं, कंद को मोटा कर सकते हैं और दोस्तों चमकदार कर सकते हैं, ताकि उसके बढ़िया रेट मिले बाजार में जब वो आपकी फसल जाए। तो दोस्तों मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको खेती से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारियां देता रहता हूं समय समय पर। यदि दोस्तों आपको कोई दिक्कत है, यदि आपको कोई प्रश्न है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, या दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से जो भी आप पूछते हैं मैं उसका उत्तर देता हूं। और यदि आप दोस्तों अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करना चाहते हैं, यानी कि जानकारी देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दूसरे किसान भाइयों तक भी जानकारी पहुंचे, तो दोस्तों आप उन्हें शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अपनी फसल को अच्छा कर सकते हैं लहसुन की, वो आखिरी अवस्था में चल रही है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो लहसुन की फसल है वो 3 स्टेज में होती है। पहला तो होता है बुआई से लेकर के 45 से 50 दिन तक। तो दोस्तों पहली जो हमारी अवस्था होती है उसमें जो पौधा होता है वो सीधा खड़ा होता है और अपना स्ट्रक्चर तैयार कर रहा होता है। तो दोस्तों ये तो होता है पहली अवस्था का काम। और किसान भाइयों पहली अवस्था में भी हमें देख रेख अच्छे से करनी चाहिए, ताकि दोस्तों यदि हमारा पौधा एक बार भी अगर शिकार हो जाता है बीमारी वगैरह का, तो दोस्तों वो फिर उतना अच्छा पनप नहीं पाता है। तो दोस्तों आपको जो देखभाल है, जो मैनेजमेंट है, वो तो शुरू से ही करना है। और जो हमारी दूसरी स्टेज होती है 50 दिन से लेकर के 70 से 80 दिन के बीच में हमारी होती है दूसरी स्टेज। तो किसान भाइयों दूसरी स्टेज में क्या होता है, जो हमारी पत्तियां होती हैं वो हरी भरी होनी चाहिए, और जो शाख वगैरह है वो निकल रही होती हैं। और जितनी पत्तियां हरी भरी होती है दूसरी स्टेज में, उतना ही वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन अच्छा बनाती हैं, जिससे जो आपका जो रस है वो तने में स्टोर हो जाता है। तो दोस्तों ये काम होता है दूसरी अवस्था में। और किसान भाइयों जो आपकी जड़ है, जो यानी कि आपका कंद है, वो भी इस समय पर मोटा हो रहा होता है। तो किसान भाइयों आपको दूसरी अवस्था में ये ध्यान रखना है कि जो आप खाद वगैरह लगाते हैं अपनी ज़मीन में, तो दोस्तों वो सीधे आपके पौधों को मिलता है। तो और जो आप सिंचाई वगैरह करते हैं उसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है दूसरी स्टेज में। और दोस्तों जो हमारी तीसरी अवस्था है वो हमारी दूसरी अवस्था पर तीसरी अवस्था हमारी निर्भर करती है, और दूसरी अवस्था निर्भर करती है पहली अवस्था पर। तो दोस्तों एक अवस्था दूसरी पर निर्भर करती है, इसलिए हमें कोई सी अवस्था में भी कोताही नहीं बरतनी है, कोई सी अवस्था में भी हमें ढील नहीं करनी है। और किसान भाइयों जो हमारी तीसरी अवस्था होती है लहसुन की, उसमें क्या काम होता है, जो आपका तने में रस स्टोर होता है दूसरी अवस्था में, वो दोस्तों कंद अपने आप में लेता है उस रस को। जो तो दोस्तों वो लेता कैसे है और उसका साइज आप किस तरह से आप डबल कर सकते हैं, किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। किसान भाइयों इस समय पर हमें अपनी फसल में 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो यानी कि हमारी तीसरी स्टेज है, तीसरी अवस्था है। पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है पोटाश, तीसरा होता है फास्फोरस और चौथा होता है कैल्शियम। दोस्तों ये कितनी मात्रा में डालने हैं और किस तरह से डालने हैं वो मैं दोस्तों अभी बताऊंगा। तो किसान भाइयों आपको कैल्शियम और नाइट्रोजन किस तरह से डालना है, एक आता है दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट। तो किसान भाइयों आपको वो 15 किलो अपने खेत में डालना है। और कैल्शियम नाइट्रेट में एक तो कैल्शियम तो आपकी पूर्ति हो जाएगी और नाइट्रोजन की भी पूर्ति हो जाएगी। और किसान भाइयों इसमें 15.5% होता है
नाइट्रोजन और 18.8% होता है कैल्शियम। तो दोस्तों ये जो कैल्शियम और नाइट्रोजन होता है ये आपके जो कंद होता है लहसुन का उसे मोटा करने का काम करता है। और किसान भाइयों आपको फास्फोरस के लिए क्या करना है, 05234 सल्फेट लेना है और आपको 4 से 5 किलो ये पानी में घोल लेना है। और किसान भाइयों आपको जो आप सिंचाई करते हैं जैसे वो दोस्तों आपको आगे आगे चला देना है एक ड्रम वगैरह में रख करके, यानी कि आपको नीचे से देना है, आपको स्प्रे नहीं करना है दोस्तों। यदि आप स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे 7 से 8 दिन बाद, और आप अगर नीचे से देंगे ज़मीन के माध्यम से यानी कि सिंचाई के माध्यम से तो आपको तीसरे दिन में ही इसके रिजल्ट मिलेंगे फास्फोरस के। तो इसमें 05234 में 52% तो होता है आपका फास्फोरस और 34% आपका होता है पोटास। और किसान भाइयों आपको पोटास किस तरह से लगाना है, यानी कि NPK 0050 आता है और किसान भाइयों वो होता है जिद्दमा के नाम से। तो किसान भाइयों उसे आपको 4 से 5 किलो उसे भी पानी में घोल लेना है, उसे भी आपको सिंचाई से पहले देखिए पानी के आगे आगे उसे भी चला देना है। और इसके जो रिजल्ट है वो तो आपको तीसरे दिन मिलने ही है, और जो इसके रिजल्ट है वो बहुत ही चौंकाने वाले मिलेंगे, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। इससे आपका साइज तो बढ़ेगा ही, इससे आपकी जो वाइटनेस है, जो सफ़ेद होता है लहसुन आपका चमकदार होता है, वो भी चमक भी आपकी बढ़ेगी। और किसान भाइयों जो आपकी फसल स्ट्रेस में आ चुकी है वो दोस्तों पोटास लगने के बाद में आपके खेत में वो दोस्तों आपकी फसल स्ट्रेस में भी नहीं आएगी। जैसे सिंचाई वगैरह कभी लेट हो जाती है, कभी देरी से करते हैं, या जैसे नमी वगैरह रह जाती है खेत में, तो दोस्तों इस तरह से स्ट्रेस में भी आपकी फसल नहीं आएगी। किसान भाइयों ये तो बात हुई कि किस तरह से आप अपनी फसल को अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी फसल को हेल्दी बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आपके खेत में झुलसा है, थ्रिप्स है, यानी कि आपकी फसल स्ट्रेस में आ चुकी है या फंगस वगैरह लग चुकी है, तो दोस्तों उसे आप किस तरह से बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों उसके लिए एक तो झुलसा होता है, जैसे ओस वगैरह पड़ती है और दिन में दोस्तों जैसे तापमान जैसे गर्मी हो रही है, अब यानी कि धूप निकल रही है और रात में जैसे ओस पड़ रही है, तो उससे आपकी फसल झुलसे के प्रकोप में आ जाती है। और या दोस्तों जब थ्रिप्स लगते हैं या जब वाइट फ्लाई आती है या उसके प्रकोप में आ जाती है, तो किसान भाइयों आप अपनी फसल को उससे कैसे बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि उसके लिए आप डेलीगेट, एक्सपोनस, या दोस्तों आपकी फसल कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में है तो आप ट्रेसर का यूज कर सकते हैं, और यदि कम है तो दोस्तों डेलीगेट या एक्सपोनस का आप यूज कर सकते हैं। और किसान भाइयों यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जो समाधान है वो मैं आपको बताऊंगा। और किसान भाइयों आपको जब ज़्यादा नहीं है आपके खेत में तो आपको ज़्यादा मात्रा का यूज नहीं करना है, कम मात्रा का यूज करना है। और यदि आपके खेत में कुछ ज़्यादा है और आपको कोई दिक्कत आ रही है तो दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हम कितनी मात्रा लें। और यदि किसान भाइयों आपकी फसल फंगस से जूझ रही है यानी कि फंगस लग रही है तो किसान भाइयों आप टैबुकोनाजोल के साथ में स्टीफन ले सकते हैं, या आप किसान भाइयों WSF ले सकते हैं, या बेसमा आता है, या दोस्तों हम उसका यूज कर सकते हैं यदि आपके खेत में फंगस लग रहा है। बस किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।